व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीड की टाइप्स के बारे में और हम साथ साथ डिस्कस करेंगे वेलोसिटी की टाइप्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड पर मैंने पहले ही लिख दिया है स्पीड की टाइप्स के बारे में। सबसे पहली टाइप ऑफ स्पीड होती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स को पहनाया जाता है हर स्कूल में ताकि तमाम स्टूडेंट्स एक जैसे नजर आए। इसी तरह से अगर एक गाड़ी की स्पीड यूनिफॉर्म है, इसका मतलब है उसकी गाड़ी की स्पीड जो है वो एक जैसी है। मुसलसल एक ही रफ्तार से अगर कोई कार चलती है, ना फास्ट हो ना ही स्लो हो, तो उस स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड होती है जब एक बॉडी एक ही रफ्तार से फासला तय करती है और जितना फासला तय कर रही है हर सेकंड में उतना ही तय करेगी। जैसे अगर एक कार 50 मीटर का फासला एक सेकंड में तय करती है तो अगले सेकंड में भी 50 मीटर का फासला ही तय करेगी और उससे अगले सेकंड में भी 50 मीटर का फासला तय करेगी। तो हर सेकंड में जब एक जितना फासला तय हो तो ऐसी स्पीड कहलाती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन है व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सच स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। और एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड आर इक्वल, देन स्पीड ऑफ अ बॉडी इज यूनिफॉर्म। जब एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर हो जाएंगी तो बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म कहलाती है। और ये एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है ये आगे चल के थोड़ी देर में पढ़ते हैं। अगली स्पीड की टाइप होती है, अच्छा एक और बात, The graph of uniform speed is a straight line। जब भी यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनेगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होता है। यूनिफॉर्म स्पीड स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को शो करती है। जब हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे तो हम सेम डेफिनेशन लिखेंगे, बस डज नॉट लगा देना है हमने। डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन अ बॉडी डज नॉट कवर equal distance in equal interval of time, such speed is called non uniform speed। non uniform speed वो होती है जब एक बॉडी एक जितने टाइम में एक जितना फासला कवर नहीं करती है। यानी कि एक सेकंड में अगर एक बॉडी 50 मीटर का फासला तय कर रही है तो अगले एक सेकंड में वो 25 मीटर का फासला तय करती है, उससे अगले सेकंड में वो 60 मीटर का फासला तय कर रही है। यानी कि हर सेकंड में वो या तो फास्ट हो रही है या तो स्लो हो रही है, यानी कि अपना मैग्नीट्यूड बढ़ा रही है या फिर अपनी रफ्तार को कम कर रही है। तो ऐसी बॉडी की रफ्तार नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। जब बॉडी की रफ्तार कुछ हो और एक सेकंड बाद बॉडी की रफ्तार चेंज हो जाए तो उस बाद वाली रफ्तार को हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं और पहली वाली रफ्तार को इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, VI इनिशियल स्पीड। और पहले वाली रफ्तार और बाद वाली रफ्तार सेम नहीं होती। VI इज नॉट इक्वल टू VF, यानी कि इनिशियल स्पीड बराबर नहीं होती फाइनल स्पीड के, तो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होती है। टोटल डिस्टेंस को अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो जो जवाब आता है उसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं। यानी कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। डेफिनेशन है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो है वो V और नीचे उसके नीचे छोटा सा सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं AVE, ये एवरेज को शो करता है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब डिस्टेंस को हम D से भी शो कर सकते हैं और टाइम को T से शो करते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब याद रखिएगा ये टोटल डिस्टेंस है। अगर हमें डिस्टेंस जो है वो मुख्तलिफ स्टेप्स में दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू Sn डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू Tn। यानी कि अगर हमें डिस्टेंस और टाइम पार्ट्स में दिया होगा तो हम सब डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे, सब टाइम को ऐड कर लेंगे और दोनों को हम डिवाइड करके जो जवाब आएगा वो एवरेज स्पीड होगी। एवरेज स्पीड के दो फॉर्मूलाज और भी हैं, एक है VI प्लस VF अपॉन 2 या फिर V1 प्लस V2 अपॉन 2। दो
स्पीड अगर दी हुई हो तो दोनों को हम प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे अगर उनके दरमियान में टाइम इंटरवल इक्वल हो, यानी कि अगर 5 सेकंड्स तक एक बॉडी की स्पीड थी 15 मीटर पर सेकंड और अगले 5 सेकंड तक और बॉडी की स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, तो हम दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो उनकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। यानी कि अगर v1 बराबर है 15 मीटर्स पर सेकंड एंड v2 बराबर है 10 मीटर्स पर सेकंड, तो इनकी एवरेज स्पीड हम मालूम करेंगे v1 प्लस v2 अपॉन 2 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि दो वेलोसिटीज दी हुई हैं सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, जब टाइम इतनी स्पीड से अगर कोई बॉडी मूव करेगी तो 15 प्लस 10, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 एंड 10 ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2 एंड 25 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 25 को हाफ कर लें तो ये हो जाएगा 12.5 मीटर्स पर सेकंड। दिस इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला भी है, जब डिस्टेंस इक्वल हो, यानी कि अगर एक बॉडी 5 मीटर का फासला 20 मीटर पर सेकंड से तय करती है और अगला 5 मीटर का फासला 25 मीटर पर सेकंड से तय करती है, तो तब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा बल्कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा व्हेन डिस्टेंस इज सेम और इक्वल। या फिर कभी कभार ऐसा कहते हैं कि एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गई है 20 मीटर पर सेकंड के साथ और वापस बी पॉइंट से ए पॉइंट पर आई है 30 मीटर पर सेकंड के साथ, तो एवरेज स्पीड बताएं। तो जब डिस्टेंस सेम रहेगा तो एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला होता है 2v1 v2 upon v1 plus v2. So these are the formulas of average speed. Instantaneous speed, speed of a body for very short interval of time. Such speed is called instantaneous speed. जो स्पीड बहुत थोड़े अरसे के लिए, जो किसी भी मौके पर किसी एक खास लम्हे के लिए नोट की जाती है, उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। जैसे कि कार में स्पीडोमीटर लगा होता है जो हमें स्पीड बताता है, या बाइक में भी स्पीडोमीटर होता है, जैसे जैसे हम गाड़ी की स्पीड चेंज होती है उसकी रीडिंग चेंज होती है, जो पॉइंटर होता है मुख्तलिफ डायरेक्शंस दिखाता है। तो अगर एक कार स्लो चल रही है तो स्पीडोमीटर इस तरह की रीडिंग शो करता है, थोड़ी और फास्ट होती है तो फिर उसकी जो निडल होती है वो थोड़ी ऊपर होती है, और फास्ट होती है तो फिर निडल और ऊपर की तरफ होती है। तो इस तरह से हर पॉइंट पर अलग अलग स्पीड शो कर रहा होता है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर जो स्पीड बताता है एक्चुअली वो उस वक्त स्पीड होती है जिस वक्त गाड़ी चल रही है, जिस वक्त आप नोट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद अब गाड़ी फास्ट होती है तो फिर स्पीडोमीटर की रीडिंग चेंज हो जाती है, और फास्ट होती है तो चेंज हो जाती है, या फिर स्लो होती है तो वापस बैकवर्ड पॉइंटर आता है। तो यानी कि जो स्पीडोमीटर हमें स्पीड बताता है ये होती है असल इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि उस मोमेंट पर जो स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। जो भी बुक में डेटा लिखा होता है कि कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, या फिर अगर आपसे पूछते हैं कि जब आप लोग आए तो गाड़ी की क्या रफ्तार थी, तो आप बोलते हैं कि तकरीबन 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार थी। तो ये जो स्पीड आप बताते हैं ये जो दी हुई होती है तो ये एवरेज स्पीड होती है, लेकिन स्पीडोमीटर पे जो हम नोट करते हैं वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। तो ये चार टाइप्स स्पीड। बात करते हैं वेलोसिटी की टाइप्स की। जिस तरह से हमने डेफिनेशन ऑफ स्पीड की टाइप्स पढ़ी है बिल्कुल सेम इसी तरह से डेफिनेशन होगी, बस हमने ये करना है कि डिस्टेंस को हटाकर डिस्प्लेसमेंट लगा देना है। तो स्पीड की टाइप्स की जो डेफिनेशन थी वो वेलोसिटी की टाइप्स की डेफिनेशन हो जाएगी। When a body covers equal displacement in equal interval of time, such velocity of a body is called uniform velocity. Uniform velocity क्या होती है? जब एक बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म कहलाती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है स्पीड का, यानी कि ना बॉडी फास्ट होती है ना ही बॉडी स्लो होती है, यानी कि स्पीड ना बढ़ेगी ना घटेगी। अगर स्पीड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, यानी कि जिस रफ्तार में जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही होती है अगर उसी डायरेक्शन में बॉडी जाती रहे तो बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म कहलाएगी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और डायरेक्शन changes
Such speed is called non uniform speed. इसे हम वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। जब भी एक बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट दे नहीं करती इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसकी वेलोसिटी कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि वेरिएबल वेलोसिटी। यानी कि अगर एक बॉडी फास्ट हो या फिर वो स्लो डाउन हो जाए तो वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाती है, या फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले तो वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाती है। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। उसके अलावा होती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ये रेशियो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट का टोटल टाइम के साथ। यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को जब हम टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो जो जवाब आता है वो एवरेज वेलोसिटी आती है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? किसी भी मौके पर जो बॉडी की वेलोसिटी होती है बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, एक लम्हे के लिए जब हम किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को नोट करते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, बहुत सारे डाउट्स का आपको आज जवाब मिला होगा। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।